SBA Publications. Hello, everybody. How are you all? I hope you all are doing very well in your home. Myself, Soni Sati, your mentor. Today, with me, we are starting our chapter number 3, that is MS Word Mail Merge. So, let's start it. So, in earlier classes, we learned about MS Word, the facilities and the topics which provided by MS Words. So, here is another facility which MS Word is providing to us, that is mail merge, that is of mail merge. इस नाम से ही पता चल रहा है कि मेल को मर्ज करना। तो क्या आपको 2-3 मेल को मर्ज कर देंगे, पर्टिकुलर एक मेल में कुछ और चीज मर्ज कर देंगे? तो इसे हम क्लियर करते हैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग से। सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न mail merge. What is mail merge? Main documents and its need, data source and its need, merge fields, how to view the merged data, printing letters. So basically mail merge हमारी डॉक्यूमेंट टाइपिंग एक हमारी फैसिलिटी है जिससे हम बेसिकली मेल, लेटर, इनविटेशन काइंड ऑफ थिंग्स को भेजते हैं. So let's start with the introduction. In business, it is required to send the same information to different person, but it takes time. If we type the same matter again and again for different person, that will be the wastage of time and labor also. To overcome this, MS Word provide a feature called mail merge. Mail merge saves our time and energy. Even we can send same letter to thousands of recipients within seconds. It saves our time and energy to send letters at multiple addresses. Basically, आप कभी किसी कहीं पे जाने का प्लान बनाते हो तो अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते हो? आपको हर किसी को मैसेज करना पड़ता है ना? बट मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जिससे आप अपना मैसेज कन्वे करा सकते हो टू डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम एंड विद इन अ सेकेंड्स. सो ये हमें अलाउ करता है ताकि हम थाउजेंड ऑफ पीपल्स को एक साथ अपना मैसेज, अपना लेटर कन्वे करा सकें. बेसिकली ऑफिस लाइन में नीड यूज होता है. सी जैसे अब ऑफिसर जो हमारे बॉस होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज को दिवाली, होली की ग्रीटिंग्स भेजनी पड़ती है. सो वो क्या करेंगे? दे विल टेक हेल्प ऑफ मेल मर्ज. सो यही बताया गया है कि इंट्रोडक्शन में कि आपका जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस में हम क्या करते हैं, बहुत टाइम लगता है. अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पर्सन को फटाफट मैसेज भेजना चाहें तो बहुत टाइम लग जाएगा. इससे क्या होगा? हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा. ठीक है. और आपकी पावर, आप पावर भी देखो, एनर्जी का भी वेस्ट होगा. ओके. सो सेम लेटर को मल्टीपल एड्रेस पे भेजना है तो हम क्या करेंगे? लेटर कॉपी कर सकते हैं ना एंड एड्रेस चेंज कर दें. तो ये एक ऐसा टूल है, ऐसा डॉक्यूमेंट राइटिंग टूल है जिससे हम फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एड्रेस पे भेज सकते हैं. So now mail merge. Mail merge is a facility provided by MS Word. It combines two basic components, text with identical information, main document, and the text with changing information, that is data source or recipient list. बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं? मेल मर्ज ऐसी फैसिलिटी है जो हमें MS Word के द्वारा प्रोवाइड की गई है जो कि टू बेसिक कंपोनेंट्स को कंबाइन करती है. वो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज टेक्स्ट एंड सेकंड इज आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन. सी टेक्स्ट मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन लाइक आपको जो भी उसके साथ जिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे वो भेजना है, लाइक किसी एरिया पे भेजना है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड सो ऑन. सो यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट होता है वो तो आपका लेटर होगा, डॉक्यूमेंट राइटिंग होगी. ओके. ठीक है. वो होगा हमारा डेटाबेस. एंड जो हमें भेजना है, जिनको भेजना है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट होगा, आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन होगी, वो है
रिसिपिएंट लिस्ट जिनको हम ये जो ये रिसीव करेंगे ये मैसेज, उनकी एक लिस्ट. ओके. Now it is used to create letters, forms, envelopes, labels, catalog and emails. A list of names and addresses can be combined with the form letter to create personalized letter. Okay. It requires three basic tasks to perform in the mail merge process. First is creating main document. सबसे पहले आपको document create करना पड़ेगा. Creating specific data source and recipient list. So data source या recipient list बनानी पड़ेगी. Means आपको जिनको भी आप ये आपके जो रिसिपिएंट है, मतलब जो भी आप भेज रहे हो अपना डॉक्यूमेंट, वो जो लोग उसे रिसीव करेंगे तो उसे हम कहते हैं रिसिपिएंट लिस्ट. तो वो भी लिस्ट बनाना पड़ेगा. एंड थर्ड बट नॉट लीस्ट, दैट इज मर्जिंग और कंबाइनिंग मेन डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स और रिसिपिएंट लिस्ट. तो आपको अब मर्ज करना है. यहाँ पे आता है मर्जिंग का कंसेप्ट, आपका लेटर और रिसिपिएंट लिस्ट को मर्ज करना, ताकि हम विद इन अ सेकेंड्स, within a not loss of time, हम उसको send कर दें. Now data source consists of mailing list, which is nothing but recipient list. The data is organized in a tabular form. एक tabular form में उसे बनाएंगे, means table के form में बनाएंगे, along with the field names, for example name, address, city, pin number, telephone number, etc. जो list बनाएंगे उसके topics, उसके ऊपर क्या क्या लिखा होगा, name, address, city, pin number, telephone number, etc. Now the data source is associated with the main document, so that field names can be used in the main document, and it becomes easy to merge address with the main document that contains the text we wish to send the recipients. Basically, आप जैसे आप अपनी टेबल बनाओगे उसी अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बनेगी. उस लिस्ट को आप अपने टेक्स्ट के साथ जब भी जैसे ही कंबाइन करोगे, मर्ज करोगे, सो आप क्या देखोगे कि आपका जो है मेल मर्ज हो गया. अब आप उसको जैसे ही सेंड करोगे तो आप लिस्ट वाइज आपका वो लेटर सबके पास पहुंच जाएगा. नाउ मेन डॉक्यूमेंट एंड इट्स नीड. सो डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ते, जो हम लिखेंगे उसमें जो हमें सेंड करना है. इट कंटेन्स द बॉडी ऑफ लेटर टेक्स्ट दैट वी नीड टू सेंड टू ऑल द recipients. It refers to letters, envelopes, labels, etc. It is the main part of the मेल मर्ज प्रोसेस. सो सबसे मेन प्रोसेस क्या है, मेन पार्ट क्या है आपका, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट राइटिंग करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा. नाउ स्टेप्स टू क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करेंगे? क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड टाइप द लेटर. ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स इनविटेशन लेटर दैट यू नीड टू सेंड टू द डिफरेंट रिसिपिएंट्स. जो भी आप चाहते हैं आपका मैसेज ग्रीटिंग का हो, इनविटेशन हो, और किसी फेस्टिवल के लिए आपको एडवांस में कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है, बोनस से रिलेटेड, सैलरी डिले मैसेज, आपके रेजिग्नेशन लेटर और आपके टर्मिनेशन लेटर एक्सेट्रा. ओके. सो आप उसको बनाएंगे जो भी आपको भेजना उन लोगों को. सी यहाँ पे आपको बताइए आपको टाइपिंग करनी है. सी आपने लिखा ना, the means for corruption subject poor sanitation in our locality. In a similar way. Now step 2, go to mailing tab. अब आपको क्या जाना है, आपने MS Word में पढ़ा होगा होम टैब, रिबन टैब, मतलब वो रिबन में आता है होम टैब एंड रेफरेंस व्यू, पेज लेआउट. ओके. उसी में आपका एक आता है मेलिंग्स. ओके. मेलिंग टैब. तो आप मेलिंग टैब पे जाओगे, आपका मेलिंग टैब का रिबन खुलेगा, उसमें स्टार्ट मेल मर्ज पे आपको टैप करना है. देन ग्रुप स्टार्ट मेल मर्ज. तो आपका मेल मर्ज तब स्टार्ट हो जाएगा. नाउ सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड्स ऑप्शन. अब आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी मेल मर्ज के ऑप्शन है उन्हें सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है वन बाय वन. वाई? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो आपके लाइन वाइज रखे होते हैं, लाइक क्रिएटिंग लाइन्स, creation of list, recipient list. Mail merge task pane will be there on the right side. Okay. Now it will display 5 options, that is letters, email messages, envelopes, label and directory. Select letters option if you want to send letter. जो भी आपको टाइप करना है, जो भी आप लिखोगे, जो भी आप सेंड करना चाहते हो, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे. Now step 5, click on next. Starting document at the bottom of the task pane under step 1 to 6. Now after clicking next, it will ask to use the current document or start from a template or start from existing document. Select use the current document as per your requirement.
Now click on next, select recipient under step 2 of the 6 at the bottom of the task pane. Okay, so आपको क्या कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले मेलिंग पे जाना है। अपने मेलिंग पे जाके जो मेलिंग का रिबन और मेलिंग का टूल बार खुलेगा तो आपको उसमें क्या करना है, आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है। वहां पे जाकर आपको अपनी एक लिस्ट बनानी होती है, ठीक है। तो वहां पे आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे, लाइक लेटर्स, मेल मर्ज, एनवेलप्स, लेबल्स। डायरेक्टली आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट करोगे आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बॉटम एट द टास्क पेन अंडर step 1 to 6. Now it will ask to use the current document or from the template start from existing. अगर आपको उसको चेंज करना है, टेम्पलेट चेंज करना है, ठीक है, कुछ भी उसमें एग्जिस्टिंग कोई आपका डॉक्यूमेंट है वो अटैच करना है, आप वो कर दो। नाउ as per your requirement, now click on next, select recipient under step 2. Now step 2 मेन step 2 जो आपका आता है मेलिंग में, वो होता है आपका रिसिपिएंट लिस्ट को फॉर्म करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो नाउ आपको जब उसे करते हो तो आपको बनाना कैसे, तो यहाँ पे है डेटा सोर्स एंड इट्स नीड। अब हम यहाँ पे डेटा सोर्स कैसे बनता है और उसकी क्या जरूरतें हैं वो पढ़ेंगे। Data source or recipient is the database that stores the information such as names, address, telephone numbers, mobile numbers, city, etc. Now it is necessary to have database. Why? Because it is list of recipient to whom we want to send the letter. Okay. So now step to create data source. अब आपके steps क्या क्या हैं? सबसे पहले आपका स्टेप है, वैसे भी आपका स्टेप 8 हो गया मेल मर्जिंग का पूरा पूरा ऑल ओवर, बट टाइपिंग कर और सेंड करने का स्टेप 2 हुआ। ओके, स्टेप 3 हुआ। सो नाउ इन स्टेप 3 ऑफ 6 मेल मर्ज पेन there will be 3 options for select recipient as use an existing list, select from outlook contact, type a new list. So तीनों के बारे में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले है use an existing list। अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है ऑलरेडी जिसमें आपका सिटी, एज तो नहीं होता रिक्वायर्ड, नाउ सिटी, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ओके, और जिप कोड एटसेट्रा, ओके, सरनेम। सो ये सब आपकी, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है, एग्जिस्ट करती है आपके डॉक्यूमेंट में, आपको उन्हीं को लेटर भेजना है तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे और उसको पर्टिकुलर उस लोकेशन से अटैच कर देंगे अपने उसमें, अपने डॉक्यूमेंट में मर्ज कर देंगे। नाउ सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। आउटलुक कॉन्टैक्ट क्या होता है? आउटलुक आपका एक मेलिंग का पूरा फील्ड है जहाँ पे हम मेलिंग करते हैं, लाइक गूगल। इन अ सिमिलर वे देयर इज आउटलुक आल्सो। सो आउटलुक कॉन्टैक्ट मींस like a contacts which we used to do with mail. Now and a type a new list. Now third one is type a new list. टाइप a new list में आपको एक छोटा सा टेबुलर फॉर्म निकलेगा, उसमें आपको अपनी प्रॉपर कस्टमाइज करनी है अपनी टेबल। नाउ आपकी जैसी लिस्ट बनेगी तो आप आगे काम कर सकते हैं। Here we select the type a new list. अब हम type a new list ले रहे हैं। To type the names and address of recipient, click on the create under the type a new list. Now a new address list, एक नई एड्रेस लिस्ट खुल जाएगी। डायलॉग बॉक्स विल कम ऑन द स्क्रीन। सो जैसे ही आप वहां पे जाएंगे मेल मर्ज ऑप्शन में, वहां पे आपको सेलेक्ट रिसिपिएंट पे जाकर ये 3 ऑप्शन में से टाइप अ न्यू लिस्ट पे जाना है, टाइप अ न्यू लिस्ट पे आपको क्रिएट पे जाना है। ओके, आफ्टर going to the create option, now this kind of interface will start. ओके, नाउ आपको क्या होगा, उसमें आपको एड्रेस लिस्ट बनानी है। अब क्या करना है, आपको कस्टमाइज करना है। सी आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टमाइज। आप अगर आपके ये सारे जो ऑप्शन से आपको चाहिए थे तो ये यहाँ पे रहेंगे, पहले से ही ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बना रहेगा। इवन कस्टमाइज के लिए आप कस्टमाइज करेंगे, जिस जिसको आपको डिलीट करना है उसे आप डिलीट करेंगे, जिस जिसको आपको लाइक न्यू एंट्री एंड डिलीट एंट्री आप कर सकते हैं आराम से। ओके, और यहाँ से जब आपको शिफ्ट होना होता है, लाइक आपने टाइटल लिख दिया, फिर फर्स्ट नेम लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप एंटर नहीं करेंगे, आप टैब क्लिक करेंगे, टैब टैब टैब। ओके, टैब बटन कुछ इस तरीके से होता है ऐसे। सो आप इस वाले बटन को टैप करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपके आगे आगे जाएगा। सी जब आप कस्टमाइज करेंगे तो ये कस्टमाइज के लिए, जब आप कस्टमाइज कॉलम करेंगे तो कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट ऐसे आ जाएगा। नाउ फील्ड नेम, अब आपको उसमें फील्ड नेम देखने तो आपको जो जो चीज चाहिए होगी आप वो उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके, मूव अप, मूव डाउन, डिलीट, रीनेम, ऐड, कुछ भी आप जो भी इसमें से आपको जरूरत होगी वो आप कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट step 11 is now click on customize column to add or remove fields so that we can add only those fields which are required. So customize option हम क्यों करते हैं, ऐसी ऐसी जिनकी हमें जरूरत है सिर्फ उन्हें ही रखेंगे, उससे ज्यादा हम
नहीं रखेंगे। लाइक अगर मुझे सेंड करना है, कंपनी एक ही है तो मैं कंपनी नेम ना लिखूं, ओके, कि मे बी मैं फादर्स नेम हटा दूं। मेरे रिसिपेंट्स को फादर नेम से क्या रिक्वायरमेंट है, कोई नहीं, तो मैं अपना फादर्स नेम ऑप्शन हटा सकती हूँ। नाउ हम उन्हीं को ऐड करते हैं जो कि उस समय रिक्वायर्ड होते हैं। Only those field will be displayed, a new field that can be added by add button. Now step 12 is the enter data in those fields and click on new entry. अब आपको डेटा को फटाफट टाइप करना पड़ेगा, ओके, लिस्ट टाइप करनी पड़ेगी। नाउ अगर आपका एक लिस्ट तैयार होती है, जैसे राम या राजू पर्टिकुलर नेम से आपकी पहली रो कंप्लीट होती है, तो देन यू विल गो टू द न्यू एंट्री ऑप्शन एंड देन न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, तो फिर आप एक न्यू ब्लैंक रो क्रिएट करेंगे। नाउ एंटर रिकॉर्ड ऑफ योर फ्रेंड्स, उसके बाद आप अपने सेकंड फ्रेंड का और सेकंड पर्सन का नेम डालेंगे, रिकॉर्ड से डालेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन, सेव एड्रेस लिस्ट। सो सेकंड, थर्ड एंड ऐसे ही आप 1000 ऑफ पीपल को एक साथ भेज सकते हो अपनी एड्रेस लिस्ट जनरेट करके, अपनी रिसिपेंट लिस्ट जनरेट करके। नाउ सी यहाँ पे आपकी कस्टमाइज फील्ड का इमेज है। इसके बाद और अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग है उसके लिए यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे अपनी लिस्ट को सेव कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद आप सेव का ऑप्शन डाल सकते हो यहाँ पे, इनविटेशन करके सेव रखना है नहीं रखना है, ओके। नाउ स्टेप 14, टाइप अ मीनिंगफुल फाइल नेम फॉर योर डेटा सोर्स। अब आपने जो भी लिस्ट बनाई है वो किस लिए बनाई है, उसका मीनिंगफुल नेम लिखकर आप उसे सेव कर देंगे। Your data source will be saved in a field and mail merge recipient dialog box appear. Now, if you want the record to display in the increase or decreasing order, click on sort filter and sort dialog box will appear. In sort record tab, select sort by. See, आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जब आप ये बना लोगे तो आप इसके बाद इसको सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट मीन्स क्या होता है, सॉर्ट आउट करना, अच्छे से कर देना, उनको एक ऑर्गेनाइज वे में लिख देना। सो यहाँ पे हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर, न्यूमेरिकल ऑर्डर में इन्हें चेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। इफ यू वांट टू पुट सम फिल्टर फ्रेंड लिस्ट देन यू कैन क्लिक ऑन फिल्टर। अगर आपको फिल्टर लगाने तो आप अपनी फिल्टर भी लगा सकते हैं अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट पे। नाउ you can see the tick mark of the on left side of all records that shows all the records that are selected by default. If you want to send letter to few people, not all, then deselect all those records so that they would not see letter, click on OK button. So जब आपको पूरी लिस्ट होती है, अब आपको इनमें से अगर किसी को नहीं भेजना है लेटर, ओके, आपने कोई नाम गलत टाइप कर लिया, गलत एंट्री कर दिया, तो आप क्या करोगे, उस एंट्री को डिलीट करोगे। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको जिनको भेजना है उनको डीसेलेक्ट कर दोगे अगर आपको उन्हें नहीं भेजना है। नाउ स्टेप 16, कम टू विजार्ड स्टेप एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, राइट योर लेटर, इट विल बी अंडर स्टेप 3 ऑफ सेक्शन। सो अब ये आपका स्टेप 3 हो गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन। आपके किस स्टेप 3 हुआ कि आपको अब इसमें अपना लेटर टाइप करना है, कंटेंट टाइप करना है जो आपको सेंड करना है। नाउ मर्ज फील्ड्स, अब हम फील्ड्स मर्ज करेंगे। नाउ टाइम टू मर्ज योर डेटा सोर्स। अभी तक क्या किया मैंने, यहाँ पे डेटा लिस्ट बना दी, डेटा सोर्स बना दिया, ओके, अपनी रिसिपिएंट लिस्ट बना दी, और इस साइड ऑन द अदर हैंड व्हाट आई डिड, आई मेड द होल कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। नाउ for that you must have to define the field name in your main document. You can get your record in main document either from the options in mail merge task pane or go to mailing tab, write and insert field groups. Now आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे कैसे जाएंगे। आपको जाना है मेल मर्ज टास्क पेन पे, मेलिंग टैब पे, उसके बाद राइट एंड इंसर्ट द फील्ड ग्रुप, ओके, आप ये टैप करेंगे, देन आप अपना काम स्टार्ट करेंगे इसके मर्ज फील्ड का। नाउ स्टेप टू मर्जिंग ऑफ डेटा, आपको भी यहाँ पे क्या करना है, डेटा सोर्स मर्ज करना है। तो इसका स्टेप क्या है, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट फील्ड। इंसर्ट फील्ड का मतलब क्या है पहले हम ये समझते हैं। सी, मैंने एक लिस्ट बना दी, मैंने एक लेटर बना दिया, बट हमें अपने सिस्टम को कमांड देना होता है कि आप ये काम करो, आप ये चीजें यहाँ पे भेजो, आप इसको शेयर मत करना, आप इसको सेव करना। सो इन अ सिमिलर वे हमें यहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी कि आप सारे के सारे रिसिपिएंट लिस्ट पे हमारा डॉक्यूमेंट सेंड करें, ओके। सो इसको करने से पहले हम इनकी मर्जिंग करते हैं। लिस्ट बना दी, डॉक्यूमेंट बना दिया, मर्जिंग करेंगे। मर्जिंग करने के टाइम पे हम क्या करते हैं,
हमारा हमें फील्ड इंसर्ट करना पड़ता है। लाइक आपको हर एक लेटर के ऊपर एक डिफरेंट एड्रेस लाइन आएगी जो आपका पर्टिकुलर यूनिक आपका जो बंदा होगा जिसको हम आप सेंड कर रहे हो। ओके, एंड आफ्टर दैट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके नाम सेम नहीं है, सबके टेलीफोन नंबर सेम नहीं है, सबकी ईमेल एड्रेस सेम नहीं है। ओके, नाउ क्लिक ऑन द एड्रेस ब्लॉक इन मेल मस्ट टास्क पेन अंडर स्टेप 4-6। तो जब आप टाइप कर लेते हैं उसके बाद आपका जब ये वाला इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये आपको पूरा का पूरा राइट एंड इंसर्ट फील्ड से आपको वन बाय वन इसे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एड्रेस ब्लॉक, देन ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड और नाउ सी स्टेप्स क्या है। आपने अपना कंटेनर बना लिया, डॉक्यूमेंट बना लिया, ओके, और डेटा सोर्स बना लिया। अब इसे मर्जिंग करेंगे। मर्जिंग करने से लिए हमें आपको आना पड़ता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड पे। यहाँ पे आपके वन बाय वन आपके सारे के सारे लाइन वाइज आपको ऑप्शन दिए होते हैं टू मेक योर वर्क वेरी इज। सो आप एक एक करके क्या करेंगे, हाईलाइट फील्ड्स। इफ आपको हाईलाइट करना है कोई फील्ड, मतलब मुझे अपने फ्रेंड का नेम हाईलाइट करना है, तो आप वो कर सकते हैं। नो एड्रेस ब्लॉक, अब एड्रेस लाइन आती है। आपको अपने लेटर का फॉर्मेट याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है लाइक टू, फिर देन एड्रेस एंड सम, जो भी आपका फॉर्मेट होता है आपको उसको करना है। देन आपका एड्रेस ब्लॉक आता है तो एड्रेस ब्लॉक टैप करेंगे, आपका अपने आप एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा। देन यू विल क्लिक ग्रीटिंग लाइन, देन ग्रीटिंग लाइन आ जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में। देन इंसर्ट मर्ज फील्ड ये करेंगे। नाउ आप इसमें सारी सारी चीजें जाएंगे। सी insert address block, dialog box will appear, select desired address block from। सो आपको जो भी एड्रेस चाहिए आपका एड्रेस ब्लॉक के बाद आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, कि आपको इस तरीके से अपना एड्रेस चाहिए, ठीक है, कि जिप कोड पहले आए, कि नेम पहले आए सिटी का। नाउ द स्टेप, लास्ट स्टेप, that is step 20, to insert a greeting line. Click on greeting line in main must task pane under step 4 of 6, insert greeting line। अब greeting line insert कर दोगे तो insert greeting line हो जाएगी। ओके, पहले आपका डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर आपकी ग्रीटिंग लाइन आएगी लाइक सी हियर। आप यहाँ पे से चेंज कर सकते हो, डियर की जगह रिस्पेक्टेड लगा सकते हो। ओके, लाइक नाम के आगे मिस्टर लगाना है, मिसेज लगाना है, आप ये सब ग्रीटिंग लाइन से चेंज करोगे। देन यू विल क्लिक ओके। अब आपकी ग्रीटिंग लाइन आ गई। नाउ here you can select greeting line format. To correct the format, click on match field. Now match field dialog box will appear। आप अपना मैच फील्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपका बताया गया है कि आपको किस किस तरीके से चाहिए। ठीक है, आपको मतलब यहाँ पे भी आपको कस्टमाइज करना है। इवन यहाँ पे आपको हर जगह टैब्यूलर फॉर्म आएगी, आपको कस्टमाइज करनी है अपनी रेसिपिएंट लिस्ट बार बार। एंड लास्ट जब आपको एनवलप आता है देन यू कैन सेंड योर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। नाउ choose the desired field, click on OK. You are in insert greeting line dialog box. Again click on OK. Greeting line like this will appear on your document. आपको क्या लग रहा है greeting line के बाद डियर आ जाएगा सीधा? नहीं, क्योंकि हमारी रिसिपिएंट लिस्ट है, हम डियर राजू करके नहीं आएगा। वो क्या आएगा, आपका सिर्फ ग्रीटिंग लाइन शो करेगा। बट जब सेंड होगा एड्रेस, जब आपको पर्टिकुलर हर बंदे के पास वो आपका डॉक्यूमेंट जाएगा तो उसके पास आपके आपके नाम से डियर उसका नाम आया होगा, लाइक डियर राजू, डियर पृथ्वी एंड सो ग्रीटिंग लाइन आपको इस तरीके से शो होगा। नाउ सी लाइक दिस, ये आपका पूरा एड्रेस था। आप क्या करोगे, एड्रेस ब्लॉक में एड्रेस ब्लॉक, एड्रेस ब्लॉक, एड्रेस ब्लॉक, ये आपका चला गया। तो इस तरीके से एड्रेस ब्लॉक आएगा। इन अ सिमिलर वे आपका ग्रीटिंग लाइन आएगा। ओके, नाउ हाउ टू व्यू द मर्ज डेटा। अब आपने डेटा मर्ज कर लिया, अब उसको देखना कैसे है। टू व्यू द मर्ज डेटा इंफॉर्मेशन वेदर इट इज इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू मर्ज फील्ड और नॉट, merge field or not, so we can see these data by the following steps। अब मैंने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया, उसे कैसे चेक करेंगे, ताकि एक एक का भेजने से पहले हम चेक करते हैं अपने मेल मैसेजेस कहीं गलत ना हो, कोई एरर ना हो। तो इन अ सिमिलर वे हम यहाँ पे भी अपनी गलतियां चेक कर लेंगे, रीचेक करेंगे। सो कैसे करते हैं, क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन प्रीव्यू योर लेटर। प्रीव्यू क्या होता है, पहले थोड़ा पहले देख लो, ठीक है, अपनी गलतियां जान लो। सो प्रीव्यू योर लेटर्स on the mail merge task pane under step 4 out of 6, the first record will be displayed। so आप जैसे preview your letter देखोगे आपका एक letter फॉर्म आएगा। अब आप किस में, ग्रीटिंग लाइन एड्रेस ब्लॉक ना शो के पर्टिकुलर आपका डॉक्यूमेंट आएगा, लेटर आएगा। सी लाइक दिस,
उत्तम नगर, यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया है, देन आपका कंटेंट आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है। नाउ सर, यहाँ पे आपको रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, मैम, जो भी लगाना था वो आया, ये आपकी ग्रीटिंग लाइन आ गई है। ओके, टू प्रीव्यू अनदर लेटर, अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर इसी लेटर में, जैसे ये मैंने एक सर को भेजा था, अब मैंने एक मैम को भी भेजा है अपना लेटर, तो मैं उसे कैसे देखूंगी? सी, टू प्रीव्यू अनदर लेटर, क्लिक ऑन रिसिपिएंट बटन इन द टास्क pane, क्लिक ऑन नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन. To view the next record, you will find the next record button in preview list. Result, group and mailing tag. From here, you can also go to the previous record, first record and last record. So, आप जब यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, आपके mailing tag में ही आपको एक ऑप्शन आता है, see like this, ये आ रहा है आपका, इस हिसाब से आएगा, इस तरीके से आएगा। ओके, सो आपका रिसिपिएंट 1, अब आप इसको आगे जाओगे तो क्या आएगा, रिसिपिएंट 2 का, सो ये चेंज हो जाएगा। नाउ सी, यहाँ पे चेंज हो गया है, पहले एड्रेस आया, फिर दिल्ली, फिर देन डॉक्टर मेहता सिंह आया है। ओके, सो नाउ डॉक्टर मेहता सिंह एंड सो ऑन, आपका फिर अपना कंटेंट है। सो नाउ जब हमारी लिस्ट बन गई, हमें पता चल गया, तो अब हम इसे सेंड करते हैं या फिर हम इसे मेल, इसकी अपनी प्रिंट निकाल लेते हैं। लाइक हार्ड कॉपी भेजनी है तो हम प्रिंट निकालेंगे, सॉफ्ट कॉपी भेजनी है तो हम इसे आउटलुक या मेल की हेल्प से सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे। सो हियर द टॉपिक इज प्रिंटिंग लेटर. Follow the given steps to print the letter. Click on next. Complete the merge in mail merge task pane under 5 out of 6. Click on print button under merge section. So merge section में आपको क्या करना है, सबसे पहले next करना है, complete the merge हो जाएगा आपका, ठीक है। merging complete होने के बाद क्या करेंगे आप, click on the print button, जो कि आपके merge section में है। merge section में print button और भी जगह पे आते हैं, लाइक फाइल में, backstage view में भी आता है। आपको वहां नहीं जाना है, आपको कहाँ जाना है, अपने merge section के अंदर। Now merge to print dialog box will appear. You can print all the records or current or a specified record by giving their range from this to this input box in merge to print a dialog box. So आपको जो भी अपना प्रिंट करना है, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, अपना प्रिंटर में उस हिसाब से डाल देंगे कि फ्रॉम दिस टू दिस आपको करना है, इतनी से इतनी ही रिसिपिएंट लिस्ट का मुझे अभी हार्ड कॉपी चाहिए। सो आपका प्रिंटर आपकी कमांड मानेगा और डन कर देगा। सी मर्ज टू प्रिंटर, प्रिंट रिकॉर्ड्स ऑल या करंट रिकॉर्ड या फ्रॉम दिस टू दिस, तो आपको यहाँ पे डेटा फिल करके ओके करना है। नाउ आपको प्रिंटिंग की डिटेल्स पूछ लेगा, ठीक है, कितनी कॉपी चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है, आपको किस तरीके से चाहिए, लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है, कुछ नहीं है शो हो रहे, लाइक आपको जूम चाहिए, पेज पर शीट पे कितना आना चाहिए, पर शीट पे एक पेज का कंटेंट आना चाहिए, ठीक है, पेपर साइज कितना होना चाहिए, लाइक नो स्केलिंग, तो जो आपका पेपर डालोगे वही हो जाएगा, और एल्स यू कैन यूज A4 साइज, A3 साइज, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड। नाउ स्टेप 28, क्लिक ऑन ओके बटन, प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेलेक्ट प्रिंटिंग प्रिंटर नेम एंड क्लिक ऑन ओके। प्रिंटर को पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे इसी प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, देन ओके करोगे, अपनी डिटेल्स भरोगे, देन ओके करोगे और आपका प्रिंटर प्रिंटिंग निकालने लगेगा पेपर डालने के बाद। Now key points. Mail merge is an important feature of MS Word and used to send the letter, mail to number of different person at a time. एक ही टाइम में different type of person को, different persons को भेजता है हमारा mail merge. So now main document is the body of the letter or text that we need to send all the recipients. Data source or the list of recipient is a database that contains the information such as name, address, city, zip code, contact number, company name, etc. Now, merge field are the information such as name, address, etc. that need to be inserted in the main document. merge field में और data source में different है। data source में आपकी सारी चीजें आएगी, बट अगर मुझे मेल पे सेंड करना है तो क्या मेरे लेटर में मेल लिखा होता है? नो। सो जो हम फील्ड मर्ज करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, आपके टेबल से बाय डिफॉल्ट आता है वो, आपको अपने आप वो अपने बाय डिफॉल्ट आपकी इंफॉर्मेशन जो जो चाहिए, ग्रीटिंग लाइन, वो सब आपकी आ जाएगी। नाउ that need to be inserted in the main document to complete the letter and it combines the data source and main document. Now field are the data items, for example name is a field, another field is a city, address is a city, will be on the next field in your database. Now the complete single horizontal row gives the complete information is called a record. ये हमने अपने डेटाबेस चैप्टर में भी पढ़ा था कि हम जब पूरे रिकॉर्ड हो जाते, पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को हम
रो कहते हैं. So by this we have completed our chapter. I hope each and every concept of this chapter is totally clear to you. Let's meet you to the next video. Till then, take care, keep on learning. Bye bye.